नियति उसी से मिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है। एक समय की बात है, एक नकुल सिंह नाम का राजा था जिसके 3 बेटे थे। जब उसकी अवस्था ढलने लगी तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे का विवाह पड़ोसी देश की राजकुमारी से कर दिया और धूमधाम से उसका राजतिलक भी कर दिया। समय पूरा होने पर राजा नकुल सिंह स्वर्ग सिधार गए, लेकिन अब छोटे दोनों बेटे अपने बड़े भाई के शासन में रहकर नाराज रहने लगे। उनके मन में ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही भाई की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। दोनों ने मिलकर राजा और रानी सहित पूरे राजमहल को आग लगा देने की योजना बना ली। योजना की भनक किसी को ना लग जाए, इस डर से उन्होंने नियत समय से पहले ही महल में आग लगा दी। उस समय रानी, जो गर्भवती थी, अपनी दासी देवकी के साथ महल के बगीचे में टहल रही थी। आग की लपटें देखकर वह दासी के साथ अपने प्राण बचाकर पास के जंगल में भाग गई। महल धू धू कर जल उठा। रानी और दासी देवकी छिपती छिपाती दिन भर जंगल में भटकती रही। शाम तक रानी बहुत थक गई। वह एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गई और विश्राम करने लगी। अंधेरा होने तक उधर से 10 लुटेरों का एक दल गुजरा। उन्होंने दोनों स्त्रियों को देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? रानी अहिल्या ने भरे कंठ से उत्तर दिया, हमारे दुर्भाग्य ने हमें यहाँ ला फेंका है। यह कहकर उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। लुटेरों ने दासी को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और रानी को अपनी गृहस्थी के कामों के लिए अपने साथ ले गए। अब रानी अहिल्या डाकुओं के लिए खाना बनाती, घर की सफाई करती और उनकी सेवा करने लगी। एक दिन एक लुटेरा घायल होकर घर लौटा। उसकी सेवा के लिए रानी को उस अलमारी की चाबी दे दी गई जिसमें दवाइयां रखी जाती थी। एक दिन जब सारे लुटेरे बाहर चले गए तो रानी अहिल्या ने दवाइयों की अलमारी की सफाई शुरू की। संयोग से उसे एक ऐसी शीशी मिल गई जिसमें जहर रखा था। उस दिन रानी ने प्रेम से भोजन बनाया और उस जहर को सभी दवाइयों में मिलाकर खाने में मिला दिया। फिर वह घर छोड़कर जंगल की ओर भाग गई। वह दासी देवकी की तलाश में इधर उधर भटकती रही, पर उसका कोई पता ना चल सका। घने जंगल में पहुंचने पर उसे एक बड़े पेड़ के तनों के बीच एक कोटर दिखाई पड़ा। गर्भ और प्रसव पीड़ा के कारण वह व्याकुल हो उठी। वह उस कोटर में घुसकर लेट गई और वहीं एक शिशु को जन्म दिया। ऐसी दशा में बेचारी जाती भी कहां। वह रात उसने उसी कोटर में अपने नवजात की देखभाल करते हुए बिताई। अगली सुबह सौभाग्य से 2 चरवाहे उधर से गुजरे। उन्होंने जब शिशु के रोने की आवाज सुनी तो उसकी खोज में लग गए। कोटर में उन्हें एक स्त्री अपने नवजात पुत्र के साथ मिली। यह दृश्य देखकर उनका हृदय पसीज गया। रानी की कहानी सुनकर उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लिया और कहा, आप हमारे घर में मालकिन की तरह रहेंगी। हम आपकी और आपके पुत्र की पूरी देखभाल करेंगे। वे दोनों पशुपालक धनी थे। रानी अपने बेटे के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगी। उधर उसके दोनों दुष्ट देवर निष्कंटक होकर राज कर रहे थे। एक दिन जब रानी अहिल्या अपने नन्हे बेटे के साथ घर में अकेली थी तो उसने घूम घूम कर पूरा घर देखना शुरू किया। एक कमरे का दरवाजा खोलने पर उसे ऊपर जाती लंबी सीढ़ियां दिखाई दी। वह ऊपर चढ़ गई। ऊपर का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा कि एक युवक अपनी दोनों हथेलियों के बीच अपना चेहरा थामे उदास बैठा हुआ है। रानी अहिल्या जैसे ही उस अजनबी युवक को देखकर ऊपर के कक्ष से बाहर मुड़ने लगी, तभी वह धीरे से बोला, रुकिए, कृपया कुछ देर ठहरिए। रानी हिचकते हुए पलटी। युवक की आवाज में कोई ऐसा दर्द था जो उसकी आत्मा को छू गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस उदास युवक के पास पहुंच गई। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर युवक ने धीमे स्वर में पूछा, आप यहाँ इस घर में कैसे आई? रानी अहिल्या ने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी पूरी व्यथा, राजमहल का षड्यंत्र, आग में जलता जीवन, जंगल की भटकन, डाकुओं की कैद और अपने पुत्र के जन्म तक की कहानी धीरे धीरे कह सुनाई। युवक ने ध्यानपूर्वक सब सुना।
उसकी आंखों में संवेदना थी, और जब रानी ने अपनी बात समाप्त की तो वह बोला, आपकी कहानी सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। अब आप मेरी कहानी भी सुनिए। मैं राजेंद्र नगर का राजकुमार हूँ। मेरे पिता के अंगरक्षक की पत्नी ने जिस दिन एक कन्या को जन्म दिया, उसी दिन मेरा भी जन्म हुआ। हम दोनों बच्चों ने साथ खेलते, साथ बढ़ते हुए ही जीवन के कई रंग देखे। समय के साथ वह कन्या चंद्रमुखी मेरी बाल सखी ही नहीं, मेरे हृदय का हिस्सा बन गई। किसी को इस प्रेम की भनक तक नहीं थी, लेकिन मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया था, यदि विवाह करूंगा तो केवल चंद्रमुखी से ही। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मेरे पिता ने जब मेरी उम्र विवाह योग्य समझी तो बिना मुझसे पूछे उन्होंने अपने दूत पड़ोसी राज्य अनंग भेज दिए, मेरी शादी वहां की राजकुमारी से करने के लिए। मुझ में साहस नहीं था कि अपने प्रेम की बात पिताजी से कह सकूं, मगर जब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई तब मुझे लगा, अब और चुप रहना अन्याय होगा। मैंने चंद्रमुखी को सारी बात बताई, यह कि मेरा विवाह कहीं और तय किया जा रहा है। उस क्षण ने जैसे मेरी दुनिया ही तोड़ दी। मेरी सखी चंद्रमुखी का चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। वह बहुत आहत हुई और उसने मुझसे सारे संबंध तोड़ लिए। मैं अपराध बोध में डूब गया और इधर मेरे पिता शादी की तैयारियों में मग्न थे। विवाह के दिन 3 अलग अलग द्वार बनवाए गए, एक राज परिवारों के लिए, एक सेविकाओं के लिए और तीसरा सेवकों दासों के लिए। शादी के दिन जब मैं मंडप में बैठा था, दुल्हन ने मेरी बेचैनी भांप ली। उसने धीरे से कहा, यदि आप यह विवाह नहीं करना चाहते तो मैं खुशी खुशी वेदी छोड़ दूंगी। मैं चौंक गया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और फिर विवाह संपन्न हो गया। दरबार में जब हम दोनों पति पत्नी सिंहासन पर बैठे तो लोग तीनों द्वारों से पंक्तिबद्ध होकर बधाइयां देने आने लगे। तभी एक किशोर हाथ में फूलों का बड़ा गुलदस्ता लिए धीरे धीरे मेरे समीप आया। उसने झुककर अभिवादन किया और रानी को गुलदस्ता देने के लिए आगे बढ़ा, परंतु अगले ही क्षण जैसे समय ठहर गया, उस गुलदस्ते में छुपा खंजर उसने निकाला और रानी के सीने में गहराई तक घोंप दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ भी नहीं पाया। अंगरक्षकों ने तुरंत उस हमलावर को पकड़ लिया और मेरे पिता के सामने प्रस्तुत किया। तभी उसने अपनी कमर से दूसरा खंजर निकाला और अपने ही सीने में घुसा लिया। जब उसे बचाने का प्रयास किया गया तब पता चला वह किशोर नहीं, एक स्त्री थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया, चेहरा देखा तो पहचान गया, वह चंद्रमुखी थी, मेरी वही बाल सखी, मेरी वही चंद्रमुखी जो अब सदा के लिए मेरी दुनिया से चली गई थी। मैं शोक में डूब गया। मैंने पिता को सब कुछ बता दिया, अपने प्रेम की पूरी कहानी। मेरे पिता जो कठोर और अनुशासन प्रिय थे, इस घटना से क्रोधित और दुखी हो उठे। उन्होंने मुझे एक ऊंची मीनार में बंद करवा दिया और चाबी नदी में फेंकवा दी। मैं उस मीनार में तब तक रहा जब तक एक रात मैंने किसी तरह एक लंबी मोटी रस्सी से नीचे उतरने का साहस नहीं किया। फिर मैं ना जाने कितने दिनों तक जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा टूटा हुआ। आखिर एक दिन एक घने पेड़ के कोटर में बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं मुझे इन 2 पशुपालकों ने देखा और दया दिखाकर अपने घर ले आए। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। यह लोग मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। राजकुमार की कहानी सुनकर रानी की आंखें भर आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। 2 अलग अलग रास्तों से चलकर 2 टूटी आत्माएं एक ही मोड़ पर मिली थी। उन्हें अब समझ में आ गया था, जीवन चाहे जितना भी क्रूर क्यों ना लगे, नियति अंततः उसी से मिलाती है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। अब राजकुमार बोला, सुनो, हमारे दुर्भाग्य के कारण हम दोनों अपने अपने जीवन साथी को खो चुके हैं। क्यों ना हम दोनों विवाह कर लें और तुम्हारे पिता के राज्य अजबपुर चलें। रानी अहिल्या इस बात के लिए राजी हो गई। उसने अपने शरणदाता पशुपालकों से 2 घोड़ों का प्रबंध करने को कहा, साथ ही यह वचन भी दिया कि अजबपुर पहुंचने के बाद
वह उन्हें उपाधियां देगी। घोड़े मिल जाने पर राजेंद्र नगर के राजकुमार ने रानी अहिल्या के बेटे को अपने घोड़े पर बिठा लिया और रानी दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। उन्होंने पशुपालकों का हृदय से आभार व्यक्त किया और अजबपुर की ओर चल पड़े। रास्ता पहाड़ी संकरा और उबड़ खाबड़ था, क्योंकि उस ओर से कोई आवागम नहीं होता था। अचानक रानी का घोड़ा डरकर बिधक गया और एक कदम आगे बढ़ाते ही वह नीचे खाई में गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमार का कलेजा कांप उठा। वह बेबस होकर रानी के बेटे को लेकर आगे बढ़ता रहा। उसका हृदय रानी के दुर्भाग्य पर रोता रहा। हाय रे मेरा भाग्य! उधर रानी अहिल्या मरी नहीं थी। जब घोड़ा गिर रहा था तभी वह ढलान पर उगे एक पेड़ की डालियों में फंस कर अटक गई थी। उसे काफी चोटें और खरोंचें आई थी, पर उसकी जान बच गई। होश आने पर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। पेड़ों के झुरमुट में उसे एक झोपड़ी जैसी कोई चीज दिखाई दी। वह उसी दिशा में चल पड़ी। पास पहुंचकर उसने देखा कि वह सच में एक कुटिया है। उसने साहस करके दरवाजा खटखटाया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर वह इधर उधर घूमती रही और अंततः वहीं रुकने का निश्चय कर झोपड़ी के पास बैठ गई। जब अंधेरा गिरने लगा तब एक पुरुष, जिसके शरीर और सिर के बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, अपनी पीठ पर मरे हुए जानवर लादे हुए वहां आया। रानी अहिल्या को देखकर वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने उत्तर दिया, मैं रात बिताने के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। उस जंगली पुरुष ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने द्वार खोला। रानी अंधेरे में ही घर के भीतर चली गई। दोनों ने उसे सोने के लिए एक कोना दे दिया। सुबह होते ही वह पुरुष शिकार पर जंगल की ओर निकल गया। उजाला होने पर वह स्त्री शोरबा बनाकर रानी के पास लाई। उसे देखते ही रानी चौंक उठी। अरे देवकी तुम? उस स्त्री ने कहा, हाँ मैं देवकी ही हूँ। यह रानी अहिल्या की वही परिचारिका थी जिसे लुटेरे पेड़ से बांधकर छोड़ गए थे। उस लोमश बालों वाले जंगली पुरुष ने उसे वहीं से पाया था और अपने घर ले आया था। दिन भर वह स्त्री घर के भीतर ही बंद रहती थी। शाम को जब वह जंगली पुरुष लौटता तो वह दिन भर के शिकार किए गए जानवरों को लेकर आता। उन जानवरों की खाल उतारने का काम देवकी करती थी। देवकी ने रानी को दुखी मन से बताया कि वह जंगली पुरुष उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह इस विवाह के लिए तैयार नहीं है। रानी अहिल्या और उसकी प्रिय दासी वर्षों बाद मिलकर अत्यंत हर्षित हुई। दोनों ने अपने अपने जीवन की दुखद और रोमांचकारी घटनाएं एक दूसरे को विस्तार से सुनाई। अब समस्या यह थी कि उस जंगली शिकारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी चर्चा के बीच रानी ने अचानक देवकी से पूछा, क्या तुम्हारे पास थोड़ी अफीम है? देवकी ने उत्तर दिया, हाँ थोड़ी मिल सकती है। यह जंगली कभी कभी उसका सेवन करता है। अगली रात जब वह शिकारी जंगल से लौटा तो दोनों ने उसकी शराब में चुपके से भरपूर मात्रा में अफीम मिला दी। जब वह नशे में पूरी तरह बेहोश होकर सो गया तब रानी और देवकी ने साहस करके उसे मार डाला और उसकी लाश को जंगल में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। उस जंगली शिकारी की बातों से देवकी को कई बार एक गुप्त पहाड़ी दर्रे का उल्लेख सुनने को मिला था जो सीधे अजबपुर को जाता था। दोनों स्त्रियां रातों रात वह रास्ता खोज निकाली और कठिनाइयों से जूझते हुए अंततः रानी के पिता के राज्य अजबपुर पहुंच गई। अजबपुर में जब लोगों ने उस राजकुमारी को, जिसकी मृत्यु की खबर वे 2 बार सुन चुके थे, साक्षात जीवित देखा तो पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में जगह जगह उत्सव और समारोह होने लगे। राजकुमारी अहिल्या के माता पिता की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने तत्काल यह निर्णय लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह राजेंद्र नगर के उस राजकुमार से करेंगे जो उनके नाती के साथ पहले ही वहां पहुंच चुका था। किंतु विवाह से पूर्व वे अपने पड़ोसी राज्य में राज कर रहे 2 विश्वासघाती भाइयों को दंड देना चाहते थे, जिन्होंने उनकी बेटी और दामाद की हत्या का षड्यंत्र रचा था। राजा ने अपने प्रस्ताव के साथ दूतों को राजेंद्र नगर भेजा। उत्तर में राजेंद्र नगर के राजा ने सहायता स्वरूप
एक बड़ी सेना अजबपुर को भेज दी। युद्ध की तैयारी पूर्ण होने के बाद अजबपुर और राजेंद्र नगर के सेना नायक राजा के समक्ष दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन के समीप वाग्दत्त जोड़े की भांति राजेंद्र नगर का राजकुमार और अजबपुर की राजकुमारी खड़े थे। अजबपुर के सेना नायक द्वारा अभिवादन के बाद अब राजेंद्र नगर के सेना नायक की बारी थी। तभी एक विचित्र घटना घटी। राजकुमारी अचानक लड़खड़ाती हुई राजेंद्र नगर के सेना नायक की ओर बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों राजकुमारी और सेना नायक अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उपचार से दोनों को होश आया तो एक गूढ़ रहस्य उजागर हुआ। राजेंद्र नगर का सेना नायक कोई और नहीं बल्कि वही राजा था जिसे उसके दो छोटे भाइयों ने षड्यंत्र करके महल में आग लगाकर मार डालने की कोशिश की थी। संयोगवश वह राजा अपने एक विश्वस्त सेवक की सहायता से बच निकला था और पहचान छिपाकर राजेंद्र नगर की सेना में भर्ती हो गया था। युद्ध कला में पारंगत होने के कारण वह शीघ्र ही सेना नायक पद तक पहुंच गया। अब अजबपुर की राजकुमारी ने राजेंद्र नगर के राजकुमार से कहा, आप स्वयं देख सकते हैं कि मेरे पति जीवित हैं, अतः मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, लेकिन मेरी प्रधान सेविका देवकी, जो रूपवती, गुणवती और सिंह घर के शाही वंश से है, आपके योग्य वधू हो सकती है। यदि आप चाहे तो उससे विवाह कर सकते हैं। राजकुमार इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। राजेंद्र नगर के राजा को सूचना भेजी गई कि उनका सेना नायक अचानक बीमार पड़ गया है। जब राजा स्वयं अजबपुर पहुंचे और उन्होंने अपने उस पुत्र को जीवित देखा जिसे वह मृत समझ चुके थे, तब उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। साथ ही उन्हें यह पश्चाताप भी हुआ कि एक समय में उन्होंने ही अपने पुत्र को मीनार में बंदी बनाने का आदेश दिया था। इसके पश्चात विद्रोही भाइयों के राज्य पर आक्रमण किया गया। युद्ध में दोनों दुष्टों को पराजित कर दिया गया और वे मारे गए। बड़ा भाई पुनः राजेंद्र नगर का राजा बना और उसका पुत्र युवराज घोषित हुआ। दासी देवकी का विवाह धूमधाम से राजेंद्र नगर के राजकुमार से संपन्न हुआ। अब सभी के जीवन से दुर्भाग्य की घटाएं हट चुकी थी। भाग्य ने नई करवट ली थी। रात का समय था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी। उसी किनारे पर बैठी थी एक छोटी सी लड़की, करीब 8 साल की। उसके घुंघराले बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे और वह बार बार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा मासूम था लेकिन आंखों में उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक समुद्र की लहरों में हलचल हुई। पानी में से एक सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते एक खूबसूरत जलपरी सामने आ गई। उसकी नीली आंखें गहराई से चमक रही थी। उसके सुनहरे बाल पानी में मोतियों जैसे चमक रहे थे। वह धीरे धीरे किनारे की ओर आई और लड़की को देखते हुए बोली, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? छोटी लड़की ने चौंक कर उसे देखा। पहली बार उसने किसी जलपरी को इतने पास से देखा था। वह ना डर रही थी, ना भाग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग सा विश्वास था। मैं माँ को ढूंढ रही हूँ, लड़की ने धीरे से कहा। जलपरी थोड़ी हैरान हुई। उसने इधर उधर देखा लेकिन किनारे पर कोई और नहीं था। तुम्हारी माँ कहाँ है? जलपरी ने पूछा। पता नहीं, लड़की की आवाज कंपा गई। उन्होंने कहा था कि वे मुझे लेने आएंगी, लेकिन बहुत समय हो गया। जलपरी ने गहरी सांस ली। उसे इस मासूम बच्ची पर दया आ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोमल स्वर में पूछा। मिष्टी, लड़की ने धीमे से जवाब दिया। जलपरी ने कुछ सोचा और फिर पानी में एक पत्थर उठाकर मिष्टी की ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो। जैसे ही मिष्टी ने पत्थर को छुआ, अचानक उसके दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें चमकने लगी। एक महिला जो समुद्र में डूब रही थी, कोई उसे पुकार रहा था और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। मिष्टी की सांसें तेज हो गई। उसने जलपरी को देखा। यह क्या था? जलपरी ने गहरी सांस ली। यह तुम्हारे अतीत की एक झलक थी, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी माँ कहीं खो गई है।
और हमें उन्हें ढूंढना होगा। मिष्टी की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जलपरी मुस्कुराई। अगर तुम्हें सच में अपनी माँ से मिलना है तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र की गहराइयों में आना होगा, उसने कहा। लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं पानी में कैसे जाऊंगी? मिष्टी ने घबराते हुए कहा। जलपरी ने अपने गले से एक चमकता हुआ हार निकाला और मिष्टी के गले में डाल दिया। अब तुम पानी में सांस ले सकती हो, जलपरी ने कहा। मिष्टी ने आंखें बंद की और जलपरी का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल वे दोनों लहरों के बीच समा गई। पानी अब उसे भारी नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और वह सच में पानी के अंदर सांस ले पा रही थी। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिष्टी, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हारी माँ का रहस्य छिपा है। वे दोनों समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी। जैसे जैसे वे नीचे जाती गई, मिष्टी ने पहली बार समुद्र की असली खूबसूरती देखी। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी, चमकते हुए कोरल थे और रहस्यमयी गुफाएं थी जो किसी राज को छुपाए हुए लग रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जलपरी ने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत की ओर इशारा किया। यह मोती महल है, जलपरी ने कहा। कभी यहाँ जलपरियों का राज था, लेकिन अब यह वीरान है और इसी जगह तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा गया था। मिष्टी का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्यों? जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया था जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी माँ सिर्फ एक आम इंसान नहीं थी मिष्टी, वे एक रहस्य से जुड़ी थी जिससे यह पूरा समुद्र प्रभावित हुआ है। मिष्टी और जलपरी ने महल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। मिष्टी ने उत्सुकता से एक शिलालेख को छूते हुए पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक दीवार पर रोशनी चमकी और एक धुंधली परछाई उभर आई। यह एक महिला की आकृति थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। माँ, मिष्टी चिल्लाई, लेकिन वह आकृति कुछ बोल नहीं रही थी। वह बस एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी, एक अंधेरी गुफा की ओर। जलपरी ने गंभीरता से कहा, यह संकेत है मिष्टी, हमें उस गुफा में जाना होगा। शायद तुम्हारी माँ को वहीं कैद किया गया है। मिष्टी और जलपरी गुफा की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंची, अचानक समुद्र में हलचल मच गई। पानी में बड़ा भंवर बन गया और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो इस गुफा में जाएगा वह वापस नहीं लौटेगा। मिष्टी ने घबराकर जलपरी की ओर देखा। अब क्या करेंगे? जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच की तलाश कभी आसान नहीं होती मिष्टी, लेकिन अगर तुम अपनी माँ को सच में बचाना चाहती हो तो हमें डर को हराना होगा। मिष्टी ने गहरी सांस ली और दोनों ने गुफा में कदम रखा। मिष्टी और जलपरी गहरी गुफा के अंदर बढ़ने लगी। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए अजीब से जलीय पौधे हल्की रोशनी फैला रहे थे। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। मिष्टी का दिल तेजी से धड़क रहा था। जलपरी, क्या यह सच में कोई जादुई जगह है? मिष्टी ने फुसफुसाते हुए पूछा। जलपरी ने सिर हिलाया। हाँ, और यहाँ बहुत पुराना रहस्य छिपा है। तुम्हारी माँ को यहाँ क्यों लाया गया, यही हमें पता लगाना है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गई। उस दरवाजे पर अजीब संकेत बने हुए थे जो किसी पुरानी भाषा में लिखे थे। मिष्टी ने गौर से उन संकेतों को देखा और अचानक उसे कुछ याद आने लगा। मैंने यह संकेत पहले भी देखे हैं, लेकिन कहाँ? वह सोच ही रही थी कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ी झील दिखी जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ मोती रखा था। यह कोई साधारण मोती नहीं है, जलपरी ने कहा। यह समुद्र की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिसने इसे छू लिया वह पानी और इंसानी दुनिया के बीच की सच्चाई जान सकता है। जैसे ही मिष्टी उस मोती की तरफ बढ़ी,
अचानक पानी में हलचल मच गई। झील के बीच से एक पारदर्शी परछाई उभरी और यह कोई और नहीं बल्कि मिष्टी की माँ थी। माँ! मिष्टी चिल्लाई और उनकी ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, परछाई गायब हो गई। तभी गुफा में गूंजती हुई एक आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी माँ तक पहुंचना है तो तुम्हें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना होगा। मिष्टी चौंक गई। उसने जलपरी की ओर देखा। मेरी असली पहचान, इसका क्या मतलब है? जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा, मिष्टी, तुम्हारी माँ सिर्फ इंसान नहीं थी, वह एक खास शक्ति की रक्षक थी और तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। मिष्टी के हाथ में अचानक वही जादुई पत्थर चमकने लगा जो जलपरी ने उसे समुद्र किनारे दिया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां उभरने लगी। उसकी माँ एक रहस्यमय द्वार की रक्षा कर रही थी। एक अज्ञात शक्ति उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और फिर उन्होंने मिष्टी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सब याद आ रहा है। मेरी माँ को किसी ने कैद कर लिया था और वह शक्ति अब भी हमें रोकना चाहती है। जलपरी ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्दी करनी होगी। हमें उस शक्ति को हराना होगा जो तुम्हारी माँ को कैद किए हुए है। मिष्टी ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। मिष्टी की आंखों में अब डर की जगह हिम्मत थी। उसकी माँ को बचाने के लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहना था। जलपरी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हम मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, बस भरोसा रखो। गुफा के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर बने चमकते निशान फीके पड़ने लगे और झील का पानी धीरे धीरे काला होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत जाग रही हो। हमें जल्दी करनी होगी, जलपरी ने चेतावनी दी। जलपरी और मिष्टी आगे बढ़ी तो उनके सामने एक अजीब सा द्वार आया जिस पर चमकते अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे अपनों की परवाह हो वही इस द्वार को पार कर सकता है, लेकिन उसका दिल सच्चा होना चाहिए। मिष्टी ने जलपरी की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? जलपरी ने समझाया, यह एक जादुई पहेली है। इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके दिल में प्यार और सच्चाई हो। तुम्हें इसे हल करना होगा। मिष्टी ने गहरी सांस ली। उसने अपनी माँ की याद में आंखें बंद कर ली और मन में सिर्फ एक ही बात दोहराई, माँ, मैं आ रही हूँ। जैसे ही उसने द्वार पर हाथ रखा, दरवाजे की दीवारों से रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार अंधेरा था, लेकिन बीच में एक जादुई जेलनुमा घेरा बना हुआ था जिसके अंदर मिष्टी की माँ मौजूद थी, लेकिन उनके चारों ओर एक काला साया मंडरा रहा था। माँ! मिष्टी खुशी से चिल्लाई, लेकिन तभी वह काला साया हंसने लगा। तुम इतनी आसानी से अपनी माँ को नहीं ले जा सकती, छोटी लड़की। जलपरी ने मिष्टी को पीछे किया। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हारी माँ को कैद किया था। हमें इसे हराना होगा। काला साया धीरे धीरे मिष्टी की ओर बढ़ने लगा। जलपरी ने उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह साया बहुत ताकतवर था। तभी मिष्टी के गले में पहना हुआ चमकता हार तेज रोशनी से भर गया। जलपरी चौंक गई। मिष्टी, यह तुम्हारी शक्ति जाग रही है। तुम इस साए को हरा सकती हो। मिष्टी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ के लिए सच्चे प्यार को महसूस किया। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और सीधे काले साए पर पड़ी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? काले साए ने दर्द से चीखते हुए कहा। धीरे धीरे वह घुलने लगा और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही साया खत्म हुआ, मिष्टी की माँ की कैद छूट गई। मिष्टी की माँ दौड़कर उसे गले लगा लिया। मिष्टी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जलपरी मुस्कुरा रही थी। मिष्टी की माँ ने जलपरी की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी बेटी को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। जलपरी ने जवाब दिया, यह मिष्टी की अपनी ताकत थी जिसने तुम्हें बचाया। वह साधारण लड़की नहीं है, वह सच्चे प्यार और हिम्मत की प्रतीक है। अब मिष्टी और उसकी माँ एक साथ थी।
और समुद्र में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।